मैं आपको बताना चाहूंगा, मुताई जो कि केन्या का एक धावक है, अबोला मुताई। अबोला मुताई जो है स्पेन में धावक है, तो दौड़ ही रहा था, एक प्रतियोगिता में दौड़ रहा है। वह आगे है, जीत के कगार पर है, लेकिन कुछ ही दूरी पर वो भ्रमवश उसको भ्रम हो जाता है कि मैं जीत को यानी दौड़ को पूरी कर चुका हूं। वह रुक जाता है। उसके ठीक पीछे स्पेन का ही इवान फर्नांडीज दौड़ रहा होता है। इवान फर्नांडीज को यह भ्रम तुरंत समझ में आ गया कि मुताई को यह प्रॉब्लम हो गई है कि वो दौड़ पूरी कर चुका है। इवान फर्नांडीज ने उसको आवाज लगाया। आवाज का अर्थ स्पेनिश भाषा, वो बोला तो स्पेनिश भाषा में था, लेकिन उसका अर्थ था भागो, दौड़ो, दौड़ पूरी नहीं हुई है। इतना कितना देर लगा होगा अगर वो इतना पीछे और इतनी तेज दौड़ है। फिर भी वो समझ नहीं पाया, क्योंकि वो केन्या का था, स्पेनिश भाषा को नहीं जानता था। भाषा को नहीं जानने के बाद उस समय उतने क्षण भर में, उस चुनौती के बीच में कैसे उसको समझाएं कि तुम जीत रहे हो, दौड़ो। कितनी बड़ी सत्यनिष्ठा है, कितना बड़ा आचरण है, कितनी बड़ी नैतिकता है, कितनी बड़ी सहृदयता है, और कितनी बड़ी सहयोगी रवैया है, और कितना बड़ा सोच है कि जो मुताई पहले नंबर पर आ रहा था और भ्रमवश लाइन से पहले खड़ा है, वो इवान फर्नांडीज जो कि उसको मात दे करके दौड़ को पूरी कर करके विश्व में अपना डंका बजा सकता है, वह उसको दौड़ने के लिए बोल रहा है, यानी प्रतियोगिता में भी नैतिकता को कैसे आजमा रहा है। बात जब पहुंची नहीं, वो भ्रम से आगे नहीं दौड़ पाया, भ्रम में रह गया, तो फर्नांडीज ने उसको धक्का दिया और धक्का देकर उसे जिता दिया। आप जरा कल्पना करके देखिए कि एक धावक दूसरे धावक को धक्का देकर जिता रहा है। इतनी बड़ी नैतिकता। जीत के लोग साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करते हैं। जिंदगी में ऊंचाई पाने के लिए नैतिकता, पराकाष्ठा, सत्यनिष्ठा सबका नाश करते हैं। लेकिन मां क्या सोचेगी, ये सवाल तो उसके मन में था। देखिए, हम बिना सोच के होते नहीं। पत्रकार ने उससे पूछा कि आपने उसको जीतने क्यों दिया। इवान फर्नांडीज से बोला कि मुताई को आपने जीतने क्यों दिया। उसने कहा, मैं जीतने नहीं दिया, वह जीत रहा था। बोला, आप चाहते तो जीत सकते थे। फिर फर्नांडीज ने जवाब दिया, इस जीत से हम क्या करते जिसमें सम्मान नहीं था। इस पदक में हम क्या करते जिसमें हमें पदक पाने की ताकत ना होती। और सबसे बड़ी बात, मेरी मां क्या सोचती। मित्रों, साथियों, दोस्तों, यारों, जो लोग इस वीडियो को देखोगे, इस शब्द में ताकत है ताकत। इस शब्द में ही ताकत है। मां क्या सोचेगी, मेरी मां क्या सोचेगी, मेरे पिताजी क्या सोचेंगे, मेरे भाई क्या सोचेंगे, मेरे रिश्ते नाते के लोग क्या सोचेंगे, मेरे बच्चे क्या सोचेंगे, मेरा समाज क्या सोचेगा, मेरा मित्र क्या सोचेगा। कहीं ना कहीं यह सोच हमें नैतिक रूप से बल देती है, हमें सबल बनाती है, हमें ताकत देती है, हमें वो चीज परोसती है जो हमारे अंतर मन को मजबूत करती है। मेरी मां क्या सोचेगी। इवान फर्नांडीज ने अबोला जो मुताई था उसको
उसके भ्रम का लाभ नहीं लिया, उसके जीत का दुरुपयोग नहीं किया, अपनी हार में अपनी जीत को बदल सकता था, लेकिन मां क्या सोचेगी ये चीज उसको अंकुश में रख रहा था कि नैतिकता से, सत्यनिष्ठा से, ईमानदारी से परे नहीं होना है। ये तुम्हारी ताकत है इवान फर्नांडिस। चंद कदमों पर जीत है उसके पास, लेकिन मां क्या सोचेगी, हार के बाद क्या सोचेगी उसको चिंता नहीं है, लेकिन गलत करके अगर जीत गए तो मां क्या सोचेगी, ये अंकुश हमारी जिंदगी में अगर सबके पास ना होता तो ये दुनिया और समाज कहीं की कहीं 3 की 13 हो चुकी। इसमें कोई दुविधा नहीं है कि हमारे लोग, हमारे साथ के लोग, मैं तो समझता हूं कि मां तो बड़े घनिष्ठ रिश्ता होता है, संभवतः बाप से भी ज्यादा घनिष्ठ रिश्ता बच्चों का होता है। ऐसे में अगर मां की सोच की चिंता उस धावक के अंदर दौड़ते हुए कदमों और बहते हुए पसीनों के बीच भी है, तो ये कमाल की सोच है, कमाल की प्रेरणा है, कमाल की अभिप्रेरणा है उन लोगों के लिए जो गांधी जी के वो 7 पाप करते हैं। गांधी जी का वो 7 पाप, बिना परिश्रम का जो धन कमाते हैं, बिना आत्मा के जो सुख टटोलते हैं, बिना मानवता को जो वैज्ञानिक बन जाते हैं, बिना बलिदान के जो धर्म की दुहाई देते हैं, बिना नैतिकता की जो नेतागिरी करते हैं और जमाने को छल कपट में डालते हैं, ये उन तमाम लोगों के लिए यह कायाकल्प का दिन है, लड़ने का दिन है, संघर्ष का दिन है, समुचित होकर के पुनः जुटाने का दिन है, स्वयं पर अंकुश रखने का दिन है, नियंत्रित होने का दिन है। मां क्या सोचेगी, इसे सोचने का दिन है, चाहे मां जिंदा हो या ना हो। बहुत सारे लोग जो ये वीडियो देखेंगे उनकी मां नहीं होगी, और कुछ लोग अपनी मां के साथ ही इस वीडियो को देखेंगे। मां हो ना हो, मां रहती ही है। मां कहीं भी रहे, मां क्या सोचेगी, ये सोच हमें नियंत्रित, अंकुश में रखती, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, सहयोगवादी रवैया, सहृदयता और लोगों के लिए सहानुभूति का भाव हमेशा विकसित करती है। हमें डराती है ये सोच गलत काम करने से, हमें डराती है किसी को धोखा देने से, हमें डराती है दुनिया को कहीं कोई तरीके का गलत काम करने से। मां क्या सोचेगी, एक बार सोचिएगा जरूर।